हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हमने अभी रिसेंटली साइंस एंड टेक का जो पार्ट डिस्कस किया, जून मंथ की विजन मंथली मैगजीन के उसका पार्ट डिस्कस किया। ठीक है। सो उसके बाद हमारा पार्ट आता है, 9th नंबर जो पार्ट आता है वो आता है एथिक्स का पार्ट आता है। ठीक है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग कि बेसिकली एथिक्स इज कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव टॉपिक फॉर द मेंस, राइट। एक्सक्लूसिव मेंस में ही आता है, प्रीलिम्स में उसको कहीं पूछा नहीं जाता है। तो व्हाट आई वर थिंकिंग, आई जस्ट थॉट कि उसको स्किप कर देना चाहिए, बिकॉज अभी उसका एसेज इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट। तो उसको डिस्कस करने का एसेज कोई मुझे पर्पस दिखा नहीं है। ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कीम्स इन द न्यूज, पर्सनैलिटीज इन द न्यूज, प्लेसेस इन द न्यूज। ठीक है, ये हमारा बेसिक फोकस रहेगा। ठीक है, तो इतना सा याद रख सकते हैं। तो बेसिकली देखो, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 सेकेंड। पर्सनैलिटीज देखो, न्यू प्लेसेस इन द न्यूज, पर्सनैलिटीज इन द न्यूज, बस उसके बाद हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, ये जो हमारी मैगजीन है जून मंथ की आज कंप्लीट हो जाएगी बेसिकली। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो, पहले आपका जो क्या बोलते हैं, जो स्कीम जो सबसे ज्यादा न्यूज में थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों थी। बेसिकली अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 3 करोड़ एडिशनल मतलब हाउस अभी अलोकेट करेंगे रूरल और अर्बन एरियाज में। ठीक है। तो इसमें दो स्कीम से बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल दूसरी है। ठीक है। बेसिकली पक्का घर बना के देते हैं, दोनों सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बट स्कीम आपको याद ये रखना है कि ये जो दोनों स्कीम से अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर आती है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, ठीक है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो याद रखना बस इतना सा, ये काफी ज्यादा एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वही जिनके पास कम ईवीएस ईडब्ल्यूएस का हो, जिनके पास मंथली एनुअल इनकम कितनी हो, 3 लाख से कम हो। और ठीक है, तो लो इनकम ग्रुप में अंदर आते हूँ 3 से 6 लाख के बीच। मिडिल इनकम ग्रुप, ये अलग क्राइटेरिया इतना हमारे से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जबकि रूरल जो आपका एरिया में जो पक्के घर बनाए जाते हैं ये इस स्कीम के थ्रू, उसमें जो 2011 में जो कास्ट जो सेंसस होती है, बेसिकली सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, उसके डाटा का यूज किया जाता है और ग्राम सभा के बाद उसका वेरिफिकेशन कर लिया जाता है कि हाँ ये इंसान सच में गरीब है, इसके पास घर नहीं है। तो बेसिकली है। और जो लैंड बेनिफिट, जिसके पास लैंड का खुद का पैसा एक भी लैंड नहीं है, 1 बीघा भी, तो वो इसके लिए अप्लाई करने सकते हैं। अब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक अच्छा चीज ये क्या है कि जो घर बनेगा, मान लीजिए घर बना कोई किसी गरीब के घर पे, तो वो जो घर बनेगा वो नाम किसके होगा, बेसिकली जो फीमेल हेड होगी या तो उसका को ओनर होगी वो फीमेल हेड, या पूरा घर ही उसके नाम होगा। ये दोनों चीजों में, दोनों स्कीम में सेम चीज अप्लाई होती है। अब तक इतने हाउस कंप्लीट कर लिए गए हैं, तो रूरल में ज्यादा कंप्लीट किए गए हैं। अब यहाँ पे जो रूरल में ना दो डिजिटल इनिशिएटिव काफी इंपोर्टेंट है, जैसे आवास से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया गया है और आवास ऐप, 2 चीजें बनाई गई है आपकी। जो आवास सॉफ्टवेयर बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो ये ई गवर्नेंस को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर इसको गवर्नेंस को स्मूथ करने के लिए बनाए हैं। ठीक है। जबकि जो आवास ऐप है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। उससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा घर कितना बना है, कितना उसका काम बाकी है अभी। तो ये है, बस इतना सा याद रख सकते हैं, और इतना इससे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं पहले से इन द न्यूज। तो सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर से न्यूज आ रही है कि जो चेनाब रेड ब्रिज उसके पास फर्स्ट ट्रायल चेन चली थी। ठीक है, तो आपने देखा होगा, ये तो न्यूज में काफी रहता, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल था। तो जो रईसी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर आता है चेनाब। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट रेल ब्रिज है। तो चेनाब रिवर आप याद रखेंगे, ज्योग्राफी के चैप्टर में अपन जब उसमें पढ़ेंगे तो उसके जो उसकी ज्योग्राफी होगी, जो कहाँ से चेनाब निकलती है, ठीक है, ओरिजिन और कहाँ का मिलती है, ठीक है, तो उसका कोई डैम वगैरह है तो उसके ऊपर लेक में कहीं मिलती है, तो वो अपन डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे श्रीनगर हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो इसको भी टैग दिया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के थ्रू।
तो ये हमारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जैसे जैसे आपका कोनो में क्या होता, ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए थे, उसी प्रकार गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है उसमें भी चीता को लाने का मतलब ये उसको बोल सकते हैं कि प्रयास, एक तरह से एफर्ट डाल रहे कि यहाँ भी चीता को रिलोकेट किया जाए। इसके साथ ही गुजरात में क्या हुआ, जो गिर आपका नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, वहां से जो 6 एशियाटिक लोइंस है वो माइग्रेट करके आपका बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो इसके साथ ही महाराष्ट्र में क्या हुआ, जो आपका वर्धमान रीजन है उसमें हमारी कैबिनेट ने बोला है कि ग्रीनफील्ड मेजर वहां पे पोर्ट बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाएगा, बहुत बड़ा पोर्ट बनेगा। तो ये वर्धमान रीजन है, तो कोस्टल एरिया बेसिकली, तो यहाँ पे बनेगा। और नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ कि अभी स्पीसी मिली, जो एंट होती है उसकी जैसे ब्लू कलर्ड स्पीसी मिली है, ठीक है। तो ये कुछ एक जिसका नाम है पारा पारा तेचीना नीला, तो इस सियांग वैली में मिली है। असम में क्या इम्पोर्टेंट है कि एक नई फौना को काजीरंगा नेशनल पार्क में ऐड किया गया है, स्ट्रीट सीजना, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अंबुबाची मेला है, वो आपके कामाख्या टेम्पल में स्टार्ट हो गया है असम में। तो ये इतना सा है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पे क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो आइसलैंड में आपको पता है काफी ज्यादा वल्कनो आते हैं, तो अभी जो सुंद न्यूक गीगर वल्कनो 5th टाइम इरप्ट हुआ है आपका 2023 के बाद आइसलैंड में। तो आइसलैंड काफी न्यूज में रहता है बेसिकली, तो एक आइलैंड कंट्री है। डेनमार्क क्यों न्यूज में है, डेनमार्क फर्स्ट ऐसा कंट्री बनेगा जो आपका मतलब जो लाइफ स्टॉक की जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है उसके ऊपर क्या लगाएगा, ये टैक्स लगाने इंपोज करने वाला है आपका 2030 से बाद। तो ये फर्स्ट कंट्री बनने वाला है। नॉर्थ स्ट्रीम में क्या हुआ, जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है जिससे रशिया से आपको जर्मनी को और अदर यूरोप के पार्ट जो आपके कंट्रीज को गैस सप्लाई होती है, उसमें लीकेज की वजह से मीथेन का लीकेज हुआ, जिससे काफी ज्यादा जो आपका बाल्टिक सी में लीकेज हो गया। तो क्या पता अभी तो जो आपके जो मरीन एनिमल्स हैं उनको काफी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही अबू मूसा आइलैंड है ईरान का, ठीक है, उसमें क्या बोल रहे कंट्रोवर्सी हो गई है कि जो आपके चाइना यूएई बोल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अबू मूसा पे आइलैंड पे आपका ईरान का कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर उसका हक नहीं है, मतलब ठीक है। तो अबू मूसा आइलैंड किसका ईरान के अंदर आता है, पर्शियन गल्फ में आता है बेसिकली। थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के लिए बिल अप्रूव कर दिया है उनकी थाईलैंड के सीनेट ने, तो ये काफी रेवोल्यूशनरी स्टेप है। और फुनान टेक्नोक्लान ये काफी न्यूज में है। बेसिकली जो आपकी मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर को क्या करना है, मेकोंग रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, डिस्प्यूटरी आई थिंक सर्ब्यूसरी बसाक, उसका नाम है बसाक, ठीक है। तो बसाक जो थाईलैंड है, सॉरी थाईलैंड के जो कोलंबिया है, सॉरी जो कंबोडिया है, वो क्या जैसे ये कंबोडिया, ठीक है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपके साउथ ईस्ट एशिया की सिस्टम ऐसा। तो मान लीजिए ये है, ये आपका वियतनाम पड़ता है, यहाँ पड़ता है कंबोडिया, ये यहाँ पे रिवर निकल रही है मेकोंग, समझ गए। अब ये कैनाल ये करना क्या चाह रहा है, कंबोडिया चाहता है कि ये यहाँ पे कैनाल बना दे, बेसिकली यहाँ पे इस एरिया पे कैनाल बनाएगा, ये कैनाल बना के यहाँ पे पोर्ट एस्टेब्लिश करना चाहता है बेसिकली, क्योंकि अभी करंटली जो टोटल जो वर्ल्ड का यहाँ से जो मलाक्का स्टेट से पोर्ट निकलता है, जो साउथ चाइना सी से होके निकलता है ना, तो उसका अराउंड 70% जो कार्गो कार रुकता है वो बेसिकली वियतनाम के पोर्ट पे रुकता है। तो कंबोडिया इसका फायदा उठाना चाहता है, कंबोडिया के नहीं यार हम भी इसका फायदा उठाना चाहेंगे, तो दैट्स व्हाई वो फुनान टेक्नो कैनाल एस्टेब्लिश करना चाहता है, मतलब स्टार्ट कर दिया उसने बेसिकली। माउंट कानकन ये फिलीपींस में पड़ता है, यहाँ पे अभी वो होता इरप्ट हुआ था, ठीक है, तो कोल्ड लावा इरप्ट हुआ था यहाँ से। मलेशिया इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक नात्रोन क्लाइमेट चेंज की वजह से जो तंजानिया की जो लेक नेत्रोन वो इफेक्ट हो रही है। तो देखो आपको पता होगा लेक विक्टोरिया जो आपकी अफ्रीका में पड़ती है, उसके बारे में न्यूज कैसे पहले पूछा जा चुका है, और वो 2-3 लेक के बारे में पूछा, तो
लेक नेत्रो, आप याद रखो नेत्रोन, ये पड़ती है आपके तंजानिया रीजन में, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये न्यूज में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वन सेकेंड मैं इसको और ज्यादा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये एग्जाम से परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो लेक नेत्रोन है वो आपका तंजानिया में पड़ती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये समझ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मरकरी आइलैंड। मरकरी आइलैंड पे एक्चुअली अभी मूवी बनी है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिसको शो किया गया था। तो मरकरी आइलैंड कहाँ पड़ता है? आपके नामीबिया के बॉर्डर के आसपास जो कोस्टल एरिया में पड़ता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पनामा ये हमने पहले पढ़ लिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मलेवी में प्रेसिडेंट को मारा है थोड़ा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पर्सनली इन द न्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे संत कबीर है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको ट्रिब्यूट अभी पेड किया है बर्थ एनिवर्सरी पे उनके। तो कबीर का देखो क्या था, इनके ऐसा मानते हैं बेसिकली, ये तो हम पढ़ते हैं बेसिकली क्योंकि मेरा हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल है, तो मैंने तो ऑब्वियसली हिंदी लिटरेचर में कबीर का डिटेल में डिस्कशन, मतलब उनका अलग से ही चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली इनके गुरु थे रामानंद। ठीक है, तो ये निर्गुण जो आपकी भक्ति में बिलीव करते थे। निर्गुण में क्या होता है? निर्गुण में मतलब जब हम गॉड को डिफाइन ना कर पाए, तो बेसिकली ये है निर्गुण। तो उनके कुछ लिटरेरी बीजक के सबसे बड़ा अच्छा बीजक में है सबसे ज्यादा आपके जो दोहे हैं वो ग्रंथावली भी है, आदि ग्रंथ साहिब है में भी कुछ कंपोजिशंस है। उनकी भाषा देखो उलट बांसी है बेसिकली, तो वो सबसे ज्यादा, और पंच खिचड़ी भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, सदुकड़ी, अलग अलग उनकी अलग अलग चीजें, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, बट ठीक है आप उनमें मत पढ़िए अभी। इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया? इन्होंने जो सोशल कस्टम्स है, वो एग्जिस्टिंग कुछ जो सोशल कस्टम्स है उनमें जो प्रॉब्लम्स थी, इविल्स थी, उनको दूर, उनके ऊपर क्वेश्चन किया, और जो रिलीजियस डोगनिज्म है उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया, और जो आपके जो पंडित मुल्लास थे उनको काफी ज्यादा उन्होंने मतलब सुनाया है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा रिफॉर्मिंग काइंड ऑफ पर्सन थे, मॉडर्न प्रोग्रेसिव इंसान थे, ये प्रोग्रेसिव थे बहुत ज्यादा। तो और ये बहुत काफी ज्यादा आप इनको लिटरेचर में अच्छे से पढ़ सकते हैं और इनके बारे में डिटेल में। एक अभी आपने सुना वो भील प्रदेश के बनाने की मांग उठ रही है कि भील प्रदेश को बना दिया, राजस्थान, महाराष्ट्र, आपका मध्य प्रदेश, गुजरात के बॉर्डर को मिला के भील जो एरिया उनको मिला के एक भील प्रदेश स्टेट बनाने की बात कर रही है। दैट्स वाई जो भील ट्राइब के जो लीडर है बेसिकली वो काफी न्यूज में है। तो इनका नाम है राणा पूंजा भील। ठीक है, तो ये कंटेम्परेरी थे आपका महाराणा प्रताप और आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ के आपके ये थे राजा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़, मतलब अभी जो चित्तौड़गढ़ वो उसको पहले मेवाड़ बोलते थे। तो 60 सेंचुरी में जो अकबर के कंटेम्परेरी थे ये भी। तो बेसिकली ये राणा जो पूंजा भील है ये अकबर और महाराणा प्रताप के कंटेम्परेरी हैं। इन्होंने क्या इन्होंने गुरिल्ला वेरफेयर पद्धति अडॉप्ट की, और जो मुगल जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी में आपका महाराणा प्रताप का साथ दिया, सपोर्ट किया, इसलिए इन्होंने महाराणा प्रताप ने इन्हें राणा का टाइटल भी दिया। ठीक है, तो याद रख सकते। एक जो न्यूज में बहुत टाइम से रहते हैं वो आपके हैं भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, ये काफी न्यूज में रहते हैं, तो इनको अभी डेथ एनिवर्सरी पे उनको रिमेम्बर किया जाता है। तो बेसिकली इनका जन्म हुआ था झारखंड में। इनको बोलते हैं धरती आबा, इनको अलग नाम से, इनका धरती आबा नाम से बुलाया जाता है। इनका फेथ था ब्रिसेट में। इन्होंने प्रेयर करनी चाहिए ऐसा उन्होंने बोला। इसके साथ ही उन्होंने उल्गुनन मोमेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब बहुत ज्यादा एग्जाम पर प्रैक्टिस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्गुनन मोमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने ये होता क्या इसमें, जो लोकल अथॉरिटी जो एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी ट्राइबल कम्युनिटीज का, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट चलाया, और इनके बर्थ एनिवर्सरी पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। बस इतना से याद रखना है। इसके अलावा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोई भी ज्यादा, ये तो बस देखो आपको मैं बता दूं, राज बिहारी बोस आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे
राम बिस्मिल आप किस में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ लेंगे। सुनील कुमार सिंह ये आईएएस ऑफिसर थे बेसिकली, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सच हमारे लिए। एथिक्स में हो सकता है इनका एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, बट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो गाइस ये हमारा लास्ट पार्ट था विजन आईएएस मंथली मैगजीन के जून मंथ का। तो अब हम कंटिन्यूअसली जुलाई मंथ की मैगजीन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, टेक केयर फॉर योर पेंसिस, टेक केयर, बाय बाय।